वेलकम बैक एवरीथिंग लर्न अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 एयर अराउंड अस इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी इंग्लिश में समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली यूजफुल वीडियो आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर की संरचना क्या है, मतलब हवा कैसे बनी है? इसका आंसर होगा एयर कंटेन्स नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल 1%। हवा जो होती है वो 78% उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होती है 1% और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस और जो धूल के कण होते हैं, धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो सब होते हैं 1%। तो ऐसे सब मिलाकर हवा बनती है, इन सब को मिलाकर हवा की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? मतलब एटमॉस्फेयर में वो कौन सी गैस है जो सांस लेने के लिए जरूरी होती है? तो कौन सी है आप अच्छी तरह जानते हो, वो है ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग? Take burning a candle, fix it on a table, cover it with a glass. The candle is extinguished. तो यहाँ पर कहा गया है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि हवा जो होती है वो जलने में सहायक होती है, जलने में हेल्प करती है। कैसे करेंगे? इसका आंसर होगा टेक अ बर्निंग कैंडल, फिक्स इट ऑन अ टेबल, कवर इट विद अ ग्लास, द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड, दिस प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। तो इसमें यहाँ पर हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक जलती हुई कैंडल लेंगे, मोमबत्ती लेंगे, उसे टेबल के ऊपर फिक्स करेंगे और एक ग्लास से उसे ढक देंगे। तो जैसे ही हम ग्लास से उसे ढकेंगे तो उसे हवा, मोमबत्ती जो जल रही है उसको हवा मिलनी बंद हो जाएगी और जो मोमबत्ती है, कैंडल है, वो बुझ जाएगी। तो इससे प्रूव होता है कि हवा जो होती है वो जलाने में सहायक होती है, किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर? आप कैसे दिखाओगे कि हवा जो होती है वो पानी में घुली हुई है? तो इसका आंसर होगा टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, हीट इन स्लोली, वी सी टाइनी बबल्स इन वाटर वेल बिफोर बॉइलिंग, दिस शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। तो इसकी हिंदी ये होगी कि आप एक छोटे से कंटेनर में पानी ले लीजिए, उसे धीरे धीरे से गर्म करिए, मतलब स्लो करके फ्लेम पर उसे गर्म करिए। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे से बबल्स जो है उसमें उबलने से पहले ही, बॉइल्ड होने से पहले ही निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इससे दिखाई पड़ता है, इससे शो होता है कि हवा जो होती है वो पानी में घुली हुई है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज अ लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर? रुई का जो टुकड़ा होता है वो पानी में क्यों सिकुड़ जाता है? तो इसका आंसर ऐसे होगा, कॉटन लम्प हैज़ एयर इनसाइड इट, दिस एयर एक्सेस व्हेन इट पुट इन वाटर सो इट श्रिंक्स। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कपास का जो टुकड़ा होता है उसमें हवा होती है और जैसे ही वो पानी में गिरता है तो वो हवा बाहर निकल जाती है और वो जो कॉटन होती है, रुई होती है, वो सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। जैसे 6 है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ नोन एज डैश एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसकी हिंदी ये होगी कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, मतलब वायुमंडल कहते हैं। 7 है, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी हिंदी समझ लेते हैं। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायु के जिस घटक का यूज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हरे पौधे अपना भोजन बना रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर ऐसी 5 एक्टिविटीज़ बतानी है जो कि हवा से ही पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे, तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बर्निंग जलना, फ्लाइंग उड़ना, क्लाउड फॉर्मेशन बादलों का बनना। तो ये इस तरह की 5 एक्टिविटीज़ हैं जिनसे पता चलता है कि हवा ज़रूरी होती है इन सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर? मतलब प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं। तो इसका आंसर होगा प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर for photosynthesis and to release oxygen. This oxygen is taken by the animals
for respiration and carbon dioxide is released. In this way, plants and animals help each other in the exchange of gases in the atmosphere. Okay students, like, share, subscribe this channel, press the bell icon. Thank you.